नजर कर सीधे प्यारे चलाए गए। और देखा होगा आपने, भले ही गर्मियों के मौसम में किसी वृक्ष के नीचे बैठे हैं, पसीना सुखा रहे, आराम मिल रहा है, आराम तो मिल रहा है, लेकिन अगर वो पेड़ सीधा है तो मन में विचार यही आते कि तख्ता बहुत बढ़िया बने। वो सीधा है, पेड़ पे लाए कोई नजर करे सीधे प्यारे चलाए गए। शेरों पे नाई कोई गौर करे बकरा गले बेबी चलाए गए। इसलिए थोड़े ही दिन तो रहना है चिड़िया रहने बसेरे में। हमेशा से भगवान के भक्तों के ऊपर ही मुसीबत आई, हमेशा से भगवान के भक्ति सताई गई। तो देखे थोड़ी देर प्रसंग जहाँ चल रहा था भक्त प्रहलाद के बारे में। इन प्रहलाद ने हजारों मुसीबतों का सामना किया, लेकिन फिर भी भगवान के नाम को नहीं छोड़ा। जब प्रहलाद उस कुम्हारी से मिले हैं, भगवान को पहचाना है कि हमारा पिता कुछ अलग है, भगवान अलग है। अब प्रहलाद भगवान के नाम पे दीवाने बने गए, भगवान का नाम लेने लगे। अगर बच्चों में बैठते हैं तो पाठशाला में सिर्फ भगवान का ही गीत गाते, तो ये बात गुरसन्ना वर्ग को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। और उन्होंने प्रहलाद का हाथ पकड़ा और हिरण्यकश्यप के सामने जाके खड़ा कर दिया। बोले से हम तो पढ़ा नहीं पाएंगे, पता नहीं किसने ये तुम्हारे दुश्मन का इसे नाम बता दिया। अब हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को गोद लेकर के समझाने लगा, है लाला सुनो, काहे को उसका नाम लेते हो? तुम्हारे चाचा को उसने मारा है, वो हमारा दुश्मन है, तुम्हारा दुश्मन है। तो प्रहलाद ने उत्तर दिया है, पिताजी देखो भगवान दुश्मन कैसे हो सकते? इंसान का दुश्मन इंसान तो हो सकता है, लेकिन इंसान का दुश्मन भगवान कैसे बन सकता है? हम उनके नाम को कभी नहीं छोड़ेंगे। तो बोले कब तक नहीं छोड़ेगा? तो प्रहलाद ने उत्तर दिया है, सुनो, हम तब तक भगवान के नाम को नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारे शरीर में जान। तो उस हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर के अपनी पत्नी कयाधु को बुलाया। वो कयाधु से बोला, इसे ले जा, अगर तेरे समझाने से मान जाए तो ठीक है, अगर समझाने से न माने तो इसे जहर दे के मार देना, हमें ऐसे कपूत की कोई आवश्यकता नहीं। अब कयाधु जो है पुत्र प्रहलाद को लेकर के आंगन में गई और समझाने लगी, लाला दुनिया भर में ऐसी कोई भी माँ नहीं होगी जो अपने बच्चे को अपने हाथ से जहर दे के मार डाले। एक काम करो, तुम भगवान के नाम को छोड़ दो। अगर तुमने भगवान का नाम न छोड़ा तो मजबूरी में आके हमें तुम्हें जहर देना पड़ेगा। तो प्रहलाद कहने लगे, मैया हमें जहर पीना मंजूर है, लेकिन भगवान का नाम छोड़ना हरगिज मंजूर नहीं। प्याला हाथ लिया और मुस्कुराते हुए प्रहलाद उस जहर के प्याले को पी गए, लेकिन कुछ भी फर्क भक्त के ऊपर नहीं पड़ा। कयाधु रो रही है और प्रहलाद आंगन में बैठ के हंस रहे। जब समय हो गया तो हिरण्यकश्यप ने सोचा चलो घर पे चल के देखे, अब तो मर गया होगा, जहर दे के मार दिया होगा। और जब घर पे चला तो उसका एक वफादार नौकर बोला, महाराज क्या हम भी चले? बोले चलो। अब वो नौकर को साथ लेके हिरण्यकश्यप जब घर गया तो देखा कि कयाधु रो रही है, प्रहलाद हंस रहा है। तो बोला, क्या तुम्हारे बात किसने मान लिया? क्या भगवान के नाम को छोड़ दिया?
तो जवाब दिया महाराज इसने नाम नहीं छोड़ा। जब ये कहा कि नाम नहीं छोड़ा तो बोले फिर तूने इसको काय को छोड़ी दे, इससे जहर नहीं दिया? तो बोली प्रभु हमने इससे जहर भी दिया लेकिन पता नहीं इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो हिरण्यकश्यप बोला जहर दिया फिर भी नहीं मरा? अरे वो जहर पीना तो बहुत दूर, वो जहर इतना हलाहल था अगर इंसान के नाखून पे भी पड़ जाता तो प्राणी दुनिया से सदा सदा के लिए जुदा हो जाता। और तुम ये कह रहे कि जहर दिया मरा नहीं? तो वो नौकर आगे बढ़ा, बोले महाराज एक बात बताऊं? क्या? बोले हमारे समझ में एक बात आई। क्या आई? तो बोले महाराज एक बात तुम भूल रहे हो, अरे दुनिया भर में ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने बच्चे को जहर दे के मार देगी? अगर हमारी बात मानो तो हम ये कहना चाहते हैं तुम्हारी रानी ने से जहर नहीं दिया है, फिर क्या दिया है? तो वो वफादार नौकर अपने राजा से बोला महाराज इसने जहर नहीं दिया है कि रानी ने पानी पिवाओ है और जन जहर कहीं फैलाओ है राम। बोले तुम्हें बात न मिले फैलाओ है नो करनी बचना सुनाओ है। जहर नहीं दिया, पानी दिया है। अगर जहर दिया होता तो मर गया होता। और जो ये बात नौकर की सुनी तो हिरण्यकश्यप को नौकर की बात अच्छी लगी। बोले के कह दूं, क्या ये नौकर सच कह रहा है? तुमने से जहर नहीं पानी दिया है? तो कयादू बोली महाराज अगर अपनी पत्नी से ज्यादा इस नौकर पे विश्वास है तो इस प्याले में ज्यादा नहीं 2-4 बूंद ही बचे हैं, इस नौकर को पिला के देख लो अभी पता चल जाएगा जहर है या पानी। और जो नौकर ने जब बात सुनी तो नौकर पीछे हट गया, मन में सोचने लगो ना बोलते तो ही बड़ी याद है होशियार खाए को बने इतने। अब हिरण्यकश्यप बोला के भैया तुम तो बड़े समझदार निकले, तुमने बिना देखे ये बता दिया रानी ने जहर नहीं पानी दिया है, तो तुम ये भी बता सकते इस प्याले में जहर है पानी? अब नौकर ने प्याला तो हाथ ले लिया लेकिन मुंह की तरफ नहीं पड़ रहा है। अब पेट में घूसा से लगन लगे, हम बोले काय को बीच में? तो हिरण्यकश्यप बोला पियो और पता इसमें जहर है या पानी है। अब नौकर जब उस प्याले को हाथ लेता है हुआ ऐसा और जैसे ही प्यालो या जलाओ है और तैसे ही बेचा रोगी ना कहे और सीधो सुन लो का सीधारो है। प्याला लिया पिया। अब नौकर ने ये भी नहीं बता पाया इसमें जहर है या पानी है, नौकर खत्म हो गया। वैसे ही बेचा वो बिना कहे सीधो सुन लो का सीधारो है। खत्म हो गया नौकर। और जब नौकर खत्म हो गया तो हिरण्यकश्यप बोला जल्लादो इसे ले जाओ और पहाड़ से नीचे फेंक दो, जब ये जमीन पर गिरेगा तो इसकी मांस की बोटियां बोटियां बिखर जाए। अब जल्लाद दौड़े प्रहलाद को पहाड़ की चोटी से नीचे फेंका, लेकिन भगवान का नाम लेते हुए प्रहलाद जमीन पे एक फूल की भांति आकर के बैठ गए। अब जल्लाद घर पे भी नहीं पहुंचा, इससे पहले प्रहलाद घर पे पहुंच गए। अब फिर भागा, बोले अगर ये ऊंचाई से बच गया तो इसे समुद्र में फेंक दो, क्योंकि पानी में किसी की प्यास नहीं जाएगी, तड़प तड़प के मर जाएगी। अब जल्लाद फिर भागे प्रहलाद को समुद्र में फेंकने के लिए, लेकिन जब समुद्र में प्रहलाद को फेंका पानी में हुआ ऐसा कि समुद्र में बेटा फेंक दो तो लहर अचानक आई है। प्रहलाद किनारे जल्लाद न गई बहाई है। अब
लेकिन पानी की ऐसी लहर आई जो प्रहलाद को तो किनारे पे फेंक दिया। अब किनारे पे जल्लाद खड़े, उन्हें जल्लादों को अपने साथी लेके बहा के चली गई। अब की बार जल्लाद भी नहीं गए घर में। उगाइए जल्लाद भी घर पे नहीं। आओ तो हिरण्यकश्यप को और ज्यादा क्रोध, तलवार हाथ उठाई मारने के लिए दौड़ा, लेकिन तब तक उसकी बहन होलिका बीच में खड़ी हो गई। बोले भैया तुम काहे को परेशान, इसे